हेलो यूट्यूब माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज है तारीख है 5 तारीख है और दिन है शनिवार। तो मैं उठ गई हूँ, आज सैटरडे है तो मेरे बच्चे लोग का दोनों का स्कूल है। सुबह के 5 बज रहे हैं। बाहर का व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। क्रिस उठ चुके हैं, उग गए हैं स्नान करने। आदि यहाँ पे सोए हुए हैं। तो आज रात को ही, जैसे कि रात को ही बोले थे क्रिस की मम्मा भुजिया रोटी सुबह नाश्ता में बना देना, सिंपल सा ऐसी। और यहाँ पे आदि जो है, अभी सुबह जैसे ही कोई उठता है ना तो वो जग जाते हैं। उठने के बाद वो सीधा दूध ही मांगते हैं। तो मैं चलती हूँ आदि को दूध देने। और देखिए नींद में ही कैसे दूध पी लेते हैं। देखिए दूध यहाँ पे गिरा दिए। तो फ्रेंड, ये पूरी नींद में है और नींद में ही मैं इनको नेपुल दे देती हूँ ना, तो पी लेते हैं दूध। देखिए कैसे पी रहे हैं। तो फ्रेंड फाइनली जो है मैंने भुजिया फ्राई कर दी है, भुजिया बना दी है, रोटी भी बना दी है। यहाँ पे आज क्रिस जो है लंच लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इनका फुल डे पढ़ाई होगा और नाश्ता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, 5:30 बज रहे हैं। तो सुबह इतनी सुबह ना कभी कभी उनको भूख नहीं लगता, कभी तो खा भी लेते हैं, आधा एक आध रोटी वगैरह खा लेते हैं, लेकिन सारे दिन नहीं खाते। तो यहाँ पे बोले कि मम्मा लंच दे दो, मैं वहीं खा लूँगा। तो मैं 3 रोटी दी हूँ। थोड़े से मैंने यहाँ पे कट लगा दी, क्योंकि 3 रोटियाँ नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे 3 रोटी, 1 रोटी नाश्ता कर लेंगे कोचिंग करने के बाद। जब जैसे ही इनका ट्यूशन ख़त्म होगा उसके बाद इनको पास आधा घंटा समय रहता है, तो आधा घंटा में 1 रोटी खा लेंगे। उसके बाद सीधा सब 2 रोटी जो है लंच में खाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे क्रिस का टिफ़िन जो है पैक हो चुके हैं। न्यू बॉटल लाए थे इनके पापा। और यहाँ पे आईडी कार्ड, टिफ़िन और यहाँ लंच बॉक्स और यहाँ बॉटल सब मैं एक सामने रख देती हूँ, क्यों कि उसको ना कभी कभी छोड़कर चला जाता है। मेन है आईडी कार्ड के बिना एंट्री नहीं होती। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, नहाकर स्नान कर। आज है माता रानी का तीसरे दिन है। तो यहाँ पे मुझे तो पूजा नहीं करना, मैं एकम और 8वीं की हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना बनाने। सबसे पहले ना मैं साले की तैयारी करती हूँ। तो जैसे ही आजकल तो सादा सिंपल सा ऐसे ही खाना बन रहा बिना लहसुन प्याज के। तो अभी ना मसाले में सिर्फ मैं टमाटर, आदि, हरी मिर्च और थोड़े से जीरे और काली मिर्च यही मसाले में जा रहे हैं। तो हमारे मसाले जो डब्बे में ख़त्म हो गए थे, तो वही मैं जीरे निकाल रही थी। तो देखिए यहाँ पे जीरे का पैकेट लाए थे, हस्बैंड रात को ही लाए थे। तो कुछ ना कुछ आप कितना भी सामान मंगा लो ना मार्केट से, लेकिन कुछ ना कुछ बाकी रहता ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ना लाइट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। गांव है ना, इसलिए गांव में हमेशा 24 आवर लाइट नहीं रहती है। बहुत ही दिक्कत होती है, आती है जाती है। हस्बैंड आ गए हैं मॉर्निंग वॉक करके, वो आते ही उनको चाहिए गर्म पानी या ठंडा पानी, गुनगुना पानी जो भी है लेते हैं सुबह। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मसाले पीस लिए हैं। उसके बाद मैं बना रही हूँ सब्ज़ी यहाँ पे कुकर में ही। आजकल मैं कुकर में ही सब्ज़ी बना रही हूँ। कोई भी सब्ज़ी हो ना कुकर में ना ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और कम मसाले में अच्छे बन जाते हैं कुकर में सब्ज़ी। तो यहाँ पे सोया बड़ी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि ना आजकल ऐसा हो रहा है ना क्रिस ना बिना लहसुन प्याज का खाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, जरा सा भी नहीं पसंद है। एक आध रोटी खा लेते हैं और बस दिन भर ना दोपहर में लंच कर पाते हैं, नहीं कुछ नहीं। और शाम को ना मीठा के साथ रोटी खाते हैं, गुड़ रोटी खाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे चाय बैठा दी हूँ। चाय बना रही हूँ हस्बैंड के लिए और पापा के लिए थोड़े से दूध में, क्योंकि उन लोग के लिए ही चाय चाहिए। चाय तो हमारे घर में सुबह पापा माँ पीती हैं, तो भी लेमन टी चाय पीते हैं, दूध वाली चाय बहुत कम। हस्बैंड जब भी पीते हैं तो बिस्किट वगैरह कुछ खा लेते हैं, तभी वो चाय लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनली जो है चाय बन चुकी है। हस्बैंड अभी घर पर ही है। आदि स्कूल जा चुके हैं, किड्स भी स्कूल जा चुके हैं। तो यहाँ पे आदि के लिए नहीं, यहाँ आदि के पापा के लिए चाय दी हूँ। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है मेरा खाना यहाँ पे बन चुका है, नाश्ता बन चुका है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में सफाई करने गैस को, क्योंकि ये जो लास्ट काम आता है ना, आप खाना बना लो तो लास्ट काम यही आता है कि गैस को हाथों हाथ क्लीन कर लो। ये काम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि खाना बनाने के बाद नहीं गैस बहुत गंदे हो जाते हैं, तो गैस को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे फाइनली जो है काम तो मेरा हो चुका है, सारा काम, खाना नाश्ता बन चुका है। उसके बाद गैस को साफ़ करूँगी। उसके बाद किचन में ना पोछा लगाऊंगी। सुबह उठते ही ना पोछा वगैरह लगाती हूँ, आजकल रोज़ ही लग रहा है। तो फिर भी अब कितना भी खाना बनाने के बाद ना मुझे अजीब सा लगता है, पानी
कुछ गिर जाता है तो गंदे लगते हैं फर्श, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं किचन में ही सिर्फ पोछा लगाऊंगी और थोड़ा सा सामने में लगाऊंगी, क्योंकि सुबह तो हर जगह लगी रहती है। तो किचन में जब भी खाना बनाती हूँ मैं सोचती हूँ कि नहीं कम गंदा करूँ, लेकिन हो नहीं पाता है, गंदा हो ही जाता है, कुछ ना कुछ गिर जाता है तो गंदे यहाँ पे हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे फाइनली जो है किचन का जो मेरा काम है फिनिशिंग हो गया है। हस्बैंड भी जाएंगे ड्यूटी, वो आजकल लेट से जा रहे हैं, वैसे भी आज सैटरडे है तो कुछ वैसा काम नहीं रहता, काम रहता तो जल्दी चले जाते हैं, और जिस दिन काम नहीं रहता तो लेट से जाते हैं। तो यहाँ पे लेटे हुए हैं, अपना फ़ोन से शायद बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारी पोछा भी लग रही है। तो सुबह जो है पोछा लग गई थी, थोड़े से मैंने खाली किचन में यहाँ पे पोछा लगाती हूँ सुबह शाम। जैसे कि किचन में खाना बनाने के बाद मुझे ना रहा नहीं जाता, मैं सोचती हूँ नहीं चलो पोछ देती हूँ, क्या दिक्कत है, छोटा सा तो किचन है तो यहाँ पे सफाई हो ही जाता है। तो फ्रेंड नवरात्रा शुरू हो गई है, तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। तो हर दिन माँ की पूजा होती है, 9 दिन माँ की पूजा होती है। कितना अच्छा लगता है ना, नवरात्रा स्टार्ट होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। हमारे तरफ, हमारे यहाँ जो है गांव में, मेरे यहाँ तो ससुराल में तो यहाँ त्रिमूर्ति जी बैठते हैं स्कूल में, जो बच्चे लोग पढ़ते हैं महाविद्यालय में, तो वहाँ पे भी बैठते हैं। तो अभी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि पोछा का काम हो चुका है। तो थोड़े से कचरे लगे थे हॉल में, जैसे कि सब्जी वगैरह कटती हूँ ना तो यहाँ पे गिर जाता है, तो वही में अच्छा नहीं लगता, थोड़े बहुत कचरे रहते हैं तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे ना आजकल ना हमारी खेत से ना झींगा, नेनुआ, ये सब बहुत ज़्यादा, जो तोरी बोलते हैं, बहुत लोग तोरी बोलता है, तो उसका ना हम लोग चटनी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आजकल मेरे घर में क्या, हर घर में लहसुन प्याज वो नहीं खाया जा रहा, नहीं छुआ जा रहा। तो यहाँ पे मैंने चटनी बनाया थी नेनुआ का। उसके बाद यहाँ पे ना मैं सलाद काट रही, ये भी हमारी खेत से ही निकले हुए हैं, खड़ी से निकले हुए हैं खीरे, ताज़े ताज़े। आजकल 1, 2, 3 करके ऐसे निकल जा रहे हैं, तो घर का है तो ऐसे भी हमें खाना के साथ सैलेड ज़रूर लेना चाहिए। खाना आप कम खाओ लेकिन सैलेड खाओ तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो भी घर के हैं, ऑर्गेनिक चीज़ है, तो इसको तो यूज़ करना ही चाहिए। तो थोड़े से यहाँ पे बीज वाले हो गए थे, देख के ही पता चल रहा है ना कि कितने बूढ़े हो गए, तो वो हो ही जाता, लेकिन घर का है तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं काट दो। तो यहाँ पे सैलेड काट रही हूँ, और एक रखी हूँ दोपहर के लिए, दोपहर में भी बनाऊँगी। दोपहर में सिर्फ चावल बनाना है, सब्जी वगैरह सब हो ही रहेंगे, सिर्फ चावल बनाऊँगी। बच्चे स्कूल चल जाते हैं तो घर में शांति रहता है, जैसे कि लगता है कि कोई घर में है ही नहीं। और 2 दिन से कोई भी मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, उसका भी रीज़न है मैं थक गई हूँ, बहुत काम इतना ज़्यादा हो गया ना कि माथा में चक्कर वगैरह से आ रहे हैं ना, तो फ़ोन हस्बैंड छूने नहीं दे रहे हैं, मतलब नहीं दे रहे, फ़ोन मत चलाओ, नहीं चलाओ। और जब तक फ़ोन नहीं चलाऊँगी तो वीडियो एडिटिंग कैसे करूँगी। आज सारा काम जो है मैं फ़ोन से ही करती हूँ, तो होता है ना, जब तक फ़ोन नहीं लूँगी तो कैसे काम होगा। वीडियो शूट करना है तो फ़ोन ही लेना होगा, एडिट वगैरह जो भी करने हैं तो फ़ोन ही लेना, बिना फ़ोन लिए काम होता कहाँ है। हस्बैंड बोल रहे हैं मत लो फ़ोन। यहाँ पे देखिए प्लेट है, 2 रोटी, सैलेड और आलू का सब्ज़ी है, आलू सोया बड़ी का सब्ज़ी है। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि तेल ज़्यादा है, तो किस किस को नाश्ता करना है आ जाइए हमारे साथ नाश्ता करने। सॉरी ये मेरे प्लेट नहीं है, मेरे हस्बैंड की प्लेट है, तो उनको दूंगी रोटी। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ यहाँ पे रूम में। तो रूम में मेरा काम को सेट करना, क्योंकि बेड भी बिना सेट किए, सुबह क्या होता है ना कि जल्दी में रहती हूँ, बच्चे लोग का स्कूल जाना पड़ता है, खासकर क्रिस के लिए। तो क्रिस जब स्कूल जाता है ना उनका, तो वो 5:30 बजे घर से निकल जाता है, तो सुबह 4 बजे ही उठना पड़ता है। उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर, और हस्बैंड लेटे रहते हैं, शायद दिन बाहर जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, तो कभी कभी तो जैसे कि सोए रहते तो नहीं करती हूँ कि चलो बाद में करूँगी, आराम से करूँगी बेड से। तो आज का मेरा वही हुआ, मैं छोड़ दी हूँ कि नहीं चलो क्रिस को भेज देती हूँ, उसके बाद ही ये काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेड सेट करने। जब तक आप घर का सारा काम कर लो लेकिन बेड सेट नहीं है तो अच्छे नहीं लगते, रूम ना बिखरे से अजीब सा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो यहाँ पे बेड को भी अच्छे से सेट कर लेती हूँ। और फ्रेंड हस्बैंड चल गए हैं ड्यूटी, बच्चे हमारे स्कूल गए हैं। क्रिस का आदि का सैटरडे है, आज सैटरडे दिन है, तो आदि का तो हाफ डे पढ़ाई होता है, वो 12 बजे आ जाते हैं। और यहाँ पे माँ आ गई है पूजा करने, टाइमिंग 11 बज रहे हैं। तो जैसे ही 12-1 बजेंगे ना, तो मुझे ना चावल बनाना है। सुबह का सब्जी मैंने नाश्ता में बनाए थे, आलू सोया बड़ी का सब्जी वही रहेंगे। थोड़े से मैं भुजिया भूजूँगी, क्योंकि भुजिया जो है भिंडी
भिंडी का, तो वो थोड़े से कम थे, तो मैं सोच रही कि चलो झींगा रखे हैं। आजकल हम लोग ना खेत का जो सब्जी होता है ना, घर का बहुत ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे कि 3 सब्जियां टूट रही है, झींगा, करेला और बरबटी और एक झींगी। ये सब ना बहुत अच्छा लग रहा है घर का। मेरे बच्चे नहीं खाते हैं बिना आलू का, तो उन लोग के लिए सिर्फ आलू बनाना कर मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ। नहीं तो ऐसे तो हम लोग बिना आलू, हम लोग कभी मार्केट से लाए ही नहीं आलू, क्योंकि घर का सब्जी निकलता ना, तो आलू बहुत कम बनाती हूँ मैं आलू। नहीं तो फिर बच्चे अगर खाते नहीं है तो अच्छा भी नहीं लगता। चलो हम लोग खा रहे हैं, बच्चे नहीं खा रहे हैं, तो उन लोग के लिए आलू चाहिए। मेरे बच्चों को सिर्फ आलू पसंद है। अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, आलू बहुत ही कम दूँ, लेकिन उन लोग मानते कहाँ हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कपड़े थे नए वगैरह थे, तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। आयरन वगैरह अभी मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे घर में काम हो जाता है ना, फाइनली जो है सबका काम तो मेरा। के बाद फिर जैसे ही मैं यहाँ बेड पे सेट करनी थी ना, तो रोटी देखने गई, तो रोटी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं लगले कुकर में चावल बैठा दूँ। तो ये है थाली पापा के लिए, तो पापा बोले कि नहीं चावल ही बना दो, क्योंकि पापा ना एक ही टाइम खाते हैं। और यहाँ पे 12 बज चुके हैं, पापा अभी खा रहे हैं। सुबह वो चने वगैरह लेते हैं, चना नाश्ता कर लेते हैं, कुछ भी नाश्ता कर लेते हैं। ये तो या साइते दिन एक आध रोटी भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे पापा की थाली है। मैंने बताया था ना झींगा का, ये झींगा का भुजिया है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। मुझे तो सब्ज़ी से ज़्यादा अच्छा लगता है भुजिया ही। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो सुबह वाला बच्चे थे वो है। उसके बाद फ्रेंड ये ब्लॉग है शाम का, यानी का 6 बज रहे हैं। आज हस्बैंड जल्दी आ गए हैं घर, तो भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, देखिए कितने सारे आदि जो हैं अपने पेन बॉक्स डब्बे में बहुत सारे पेंसिल, इरेजर और कलर रखे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा भरे हुए हैं। तो मैं आप लोग को वही दिखा रही थी कि देखिए ये बच्चे का कितना ज़्यादा रखे हैं। 2-3 स्टोन बॉक्स रखे हैं, पेन बॉक्स रखे हैं, तो सबका अलग अलग रखे हुए हैं। तो वही देखिए कितने सारे लेके बैठे हुए हैं। शाम को पढ़ रहे हैं, दोनों भाई पढ़ रहे हैं, कृष भी पढ़ रहे हैं, आदि भी पढ़ रहे हैं। पापा उनको यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं भी बैठी हुई हूँ। क्या करूँ, अभी खाना तो बनाती हूँ लेट से, 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे ऐसे ही बनाती हूँ, लेट से बनाती हूँ। यहाँ पे क्रिस का मैथ चल रहा है, उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैथ बना रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए क्रिस का ना राइटिंग बहुत ही ज़्यादा, हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत अच्छा है। जिस तरह से वो है, जितना उनका उम्र हो रहा है, एज हो रहा है, उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लगता ही नहीं है कि उनका हैंड राइटिंग है। तो यहाँ पे इनके पापा बैठे हुए हैं। मेरे हस्बैंड जी आकर ड्यूटी से आज वो जल्दी आ चुके हैं घर। तो यहाँ पे शाम के टाइम पे तो वही मैथ अपने पापा से क्रिस पूछ रहे हैं, और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ। हस्बैंड आकर पैर हाथ धोकर चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद थोड़े से बैठते हैं, उसके बाद 1 घंटा के लिए बाहर जाते हैं 9 बजे खाना। और देखिए फाइनली जो है हमारा घर अगर सेट रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। लाइट है, गर्मी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। लग नहीं रहा अक्टूबर के महीना है, लेकिन फिर भी ना उतनी ही ज़्यादा काफ़ी गर्म है, बारिश नहीं हो रही। यहाँ पे आदि जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, इनको भी मिला है होमवर्क। तो आदि ना आजकल रोज़ जो काजल होता है वो करवा रहे हैं, क्योंकि अमावस्या से हमारे घर में स्टार्ट होता है। हमारे तरफ अमावस्या से 3-4 दिन 5 दिन तक रेगुलर काजल होते हैं बच्चे लोग को। तो यहाँ पे देखिए आदि जो बैठ गए हैं। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।